शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम पवित्र शास्त्र के एक विशेष अंश को जितनी अच्छी तरह से जान लें तो बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। हम देखते हैं कोलोसियों चौथा अध्याय उसके दूसरे पद से, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। ये वो सच्चाई पौलुस बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जब प्रार्थना करो जागृत रहो। जागृत अवस्था किसको बोलते हैं? जो बोला जा रहा है उसको पूरी रीति से समझा जा रहा है, ना कि रटा रटाया, कि जो हम हर दिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें, क्योंकि यही तो मुख्य है और यही पौलुस चाह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो कौन सी प्रार्थनाएं करें, क्या प्रार्थनाएं करें? अगर हम लोगों के द्वारा प्रार्थना सीखते हैं या जैसे लोग करते हैं उनका अनुकरण करते हैं, तो क्या वाकई में जो प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कराना चाहता है जिस किसी के लिए भी, उसके परिणाम कैसे आएंगे उस पर मैं बात नहीं कर रहा, पर इस बात को तो जान लें। इसके बावजूद भी पौलुस प्रेरित है। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने उसे प्रेरित ठहराया है, मसीहा ने उसे प्रेरित ठहराया है। ये असाधारण बात है। अगर इसे साधारण समझते हैं, इसको हम कैसा समझते हैं? इन सच्चाइयों को जिसमें वो कह रहा है कैसी प्रार्थना करें, मेरे लिए कैसी प्रार्थना करें कि ऐसा द्वार खुले। कैसा द्वार खुले? ऐसा द्वार वचन सुनाने का, जहां वचन नहीं पहुंचा, वचन सुनाने के लिए द्वार का खोला जाना। भेड़ों से आग्रह है, ये आग्रह कर रहा है कि तुम जब प्रार्थना करो तो जागृत रहो। किस बारे में जागृत रहो? किसके लिए जागृत रहो? परमेश्वर के राज्य के लिए, जिनके अलग अलग काम दिए गए हैं, सबके अलग अलग काम दिए गए हैं। तो हम में से प्रत्येक की प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए? किसके लिए वचन का द्वार खुलना चाहिए? जो वचन सुना रहे हैं। कैसा द्वार खुलना चाहिए? कि वो आगे तक जाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। सभी का काम तो वचन सुनाना नहीं है ना। तो प्रार्थना करने वालों के लिए ये बात कह रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना करने वालों के लिए ये बात कही गई है कि एक विशेष उसका अर्थ और उसका मकसद स्पष्ट है। तो वचन सुनाने वाले जो हैं उनकी लालसा है कि उनके लिए वो द्वार खुले। ये तो वचन सुनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो कौन सा द्वार खुलवाना चाहते हैं, वचन सुनाने का कि परमेश्वर का वचन महिमा का कारण बने, या एक भीड़ बढ़ाने का। किस लिए प्रार्थना? कि बहुत बड़ा चर्च बन जाए, बहुत अच्छी बात है। कलीसिया में बहुत सारी चीज़ें हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, करिए, खूब प्रार्थना करिए। पर मुख्य बात क्या है? कि जो अगवा आपको सुना रहा है, वचन सुना रहा है ना, वो सुसमाचार सुना रहा है और आग्रह कर रहा है, जैसे मैं आग्रह कर रहा हूं। तो ये तो वचन के अनुसार हुआ ना कि द्वार खुले। अभी आपने 50वां द्वार के बारे में सुना है, और उसके जो 49 कारण हैं, जिसमें से 7 का आपने कुछ जाना है, कुछ समझा है,
हो सकता है ज़्यादा भी जाना हो, समझा हो, पर उसमें ये भी बात आपने जानी कि यही बात 49 जो संसार में मनुष्य की भलाई के लिए रखी गई, ये ही 49 बातें उसको नरक में भी ले जा सकती हैं अगर उसके विरोध में वो कार्य करता है। ये बात तो सुनने में आ गई होगी, समझ भी आ गई होगी, दोहराना मैं उचित समझा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए या 2 भागों में करना पड़े, पर इस बात को तो जाने कि यहाँ शुरुआत पवित्र आत्मा किस हेतु करवा रहे हैं, कि आपका प्रार्थना का दायित्व क्या है। यीशु में आप आ गए हैं, मसीही कहलाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आपकी क्या योजना है? कि व्यक्तिगत ही परिवारवाद के चक्कर में, कलीसिया में सिर्फ उसी में फंसे हुए हैं। तो कौन ने फंसाया, आगे जाएंगे हम, इसमें देखेंगे क्यों फंसे हुए हैं। इसमें आपको अपनी खुद की पहचान हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो स्वतंत्र हैं, पवित्र आत्मा जिनसे कराना चाहता है उन्हें वो समझ भी मिलेगी। मुझे तो सबको बताना है, चुनाव आपको करना है। यहाँ पौलुस क्या चाह रहा है, जो पहले से यीशु के द्वारा निश्चित कर दिया गया। और मैं कह रहा हूं ना, हम सब चुने हुए हैं, तो चुने हुए हैं तो कोई कार्य तो होगा, किसी कार्य के लिए तो चुने हुए होंगे। सिर्फ उद्धार पाने के लिए चुने हुए हैं? निकम्मी संतान या निठल्ली संतान क्या कहा जाएगा? कौन सी प्रार्थनाएं हो रही हैं आपके द्वारा? सीमित परमेश्वर के राज्य के लिए, उन लोगों के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। कैसे दुख उठा उठा के ये सुनाते हैं, कैसी तकलीफ़ों में जहाँ वो पहुँचते हैं। ये तकलीफ़ें जिन्हें मिली हैं वही जानते हैं। आजकल तो संसाधन अलग तरीके के हो गए हैं, पर अगर ये छोटे से हिस्से को नहीं पहचाने कि वचन का द्वार खुले सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, एक यही तो बात है। यीशु ने जो कही, निर्देश दिया, जाओ चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ एक छोर से दूसरे छोर तक। और ये सारी भेड़ों का कर्तव्य होता है सबके लिए, क्योंकि सुसमाचार पहुंचना है, सुसमाचार में सामर्थ्य है। ऐसा क्यों कह रहा है पौलुस? ये बातें क्यों कह रहा है, उसका अर्थ जानेंगे क्या? जानने की कोशिश करेंगे, पहचानेंगे इस बात को। चलिए पहचानते हैं थोड़ा सा। 18 में उसने कहा है, जब बहुत सा लिख दिया, बता दिया, उसमें लिखा हुआ है एक लाइन, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, इस बात से जिसके कारण हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र की ये खूबसूरत बात पवित्र आत्मा के द्वारा आई। और आज भी, क्योंकि जो सुसमाचार सुना रहे हैं वो जंजीरों में हैं, वो चकाचौंध में नहीं हैं। क्योंकि भटकना, भरमाना, इस पर ध्यान दें, और जब ये चाहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। हो सकता है कि ये आज ये बातें उस भटकाव के कारण गले के नीचे नहीं उतर रही हो, बुद्धि सहन नहीं करेगी जंजीरों में होना, जबकि यीशु में स्वतंत्र हुए हैं। पर यीशु के कार्य के लिए अपने आप को जंजीरों में रखना चाहते हैं क्या? वचन की जंजीरों में रखना चाहते हैं? सच्चाई की जंजीरों में रखना चाहते हैं? अगर सच्चाई की जंजीरों में रखना चाहते हैं और हैं, तो फिर आपके ऊपर ये शरीर की लालसा, अभिलाषा और संसार के तमाम रिश्ते और नाते और भावनाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप सबके लिए हो जाएंगे। तो अपने अपने स्वार्थ को पहचानने के लिए ये जंजीर है जो प्रभु के लिए अलग कर दिए गए। कौन अलग होना चाहता है? चुने हुए तो सब हैं, कैसे अलग हों? संसार की जवाबदारियां, है ना, बहुत अच्छे से सफाई दे देते हैं, बहुत अच्छे से। किसी चीज के लिए आप समय के पाबंद हुए क्या? अभी प्रार्थना ही से हमने शुरू किया था, संगति, परमेश्वर को समय देने वाले हम वो लोग। कलीसिया अपने अगुवे को समय देती है। चर्च के तो नियम अच्छे हैं, पर मिनिस्ट्री के जो नियम हैं वो भेड़ों के अनुसार हैं। क्यों हैं? शरीर की लालसा के कारण है। उनके अपने अपने काम ही नहीं सुधरते। पहले वो संसार के काम करेंगे, उसके बाद सम्मिलित होते हैं।
ये देखा जाता है। इंडिया में तो ये है ही, और बढ़िया दोपहर में इकट्ठे होंगे। जबकि क्या करना चाहिए ये उनको सोचना चाहिए, जो ऐसा कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि परमेश्वर के लिए वाकई में वो क्या कर रहे हैं। ये छोटी सी बात रखी है सामने, पर बहुत भयानक है ये। अगर अगुवे के अनुसार कलीसिया नहीं है तो भेड़ कैसी? वो बकरी है। वो चुनी हुई भी नहीं हो सकती, वो ऐसी प्रार्थना भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षा उसके मन प्राण आत्मा में है उसके अनुसार स्वार्थ की प्रार्थनाओं में लिप्त रहकर वंचित होगी स्वर्गीय आशीष से। और शैतान यही चाहता है। इन बातों के कारण कान बंद हो सकते हैं। थोड़ा आगे चलें क्या? और वैसे इसके बीच का पूरा पढ़ना कि इसमें बहुत सी खूबसूरत बातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात एक और भी है जो पौलुस चाहता है कि जो पत्र का जवाब तुम्हें मिले उसे खोल कर पढ़ लेना। तो ये चीज़ों पर ध्यान कब जाएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि आप सब जो सुनने के लिए बैठे हैं या सुन रहे हैं, लालसा तो आनंद की है, खुशी की है, शांति की है, चंगाई की है, मन मुताबिक कोई ऐसा वचन मिले। ये मैं साहस का वचन बता रहा हूँ, प्रभु के निकट होने का वचन बता रहा हूँ, सुसमाचार बता रहा हूँ आपको। और आपके हाथ में फल रहे, छूछे हाथ ना रहे, वो बता रहा हूँ जो बाइबल में पाया जाता है। इससे अलग नहीं बता रहा मैं। और इसके कितने लंबे परिणाम आगे आने वाले समय में अच्छे देखने को मिलते हैं। और क्यों अच्छे होते हैं, ये कब अच्छे होते हैं, तो प्रार्थना का एक हिस्सा हम जानेंगे दानियल से, ठीक है, जो दानियल 2 में है। और इस बात को मैं कहाँ से बता रहा हूँ? इस हिस्से को मैं कुलूसियों के उसी हिस्से से बता रहा हूँ जिस पर अभी भी ध्यान नहीं गया होगा। मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ, उसे सुन लें। फिर से ध्यान से सुन लीजिए 3। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। कौन से भेद का? उस भेद का। आपने जंजीर में जान लिया कि जंजीर में कौन होगा, प्रार्थना कौन करवाएगा, और क्या इच्छा रख रहा है। सार्वपरि इच्छा है कि कौन सा भेद अगर आप चाहते हैं, कलीसिया चाहती है, भेड़ चाहती है सचमुच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करना, उसकी स्तुति और बड़ाई, खाली मुंह से नहीं, जीभ हिलाने से नहीं, वो प्रार्थना हो। यहां थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। भेद जानने के इच्छुक कितना भेद जानेंगे? कब भेद जानेंगे? जब इच्छा रखेंगे। तो इच्छा पूरी यीशु के नाम में किनके द्वारा पूरी होगी? जिनसे सुसमाचार सुनते हो। कितनी सरल बात। और उनके लिए अगर ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि मैं वो भेद सिर्फ मेरे लिए है, नहीं, सारे जगत के लिए है, मसीह की देह के लिए व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत तो जो शरीर में है उसके लिए होगी। तो ये पहचान नहीं होती क्या कि कौन जंजीर में बंधा हुआ है? इस बात से समझ आएगी कि वो संसार की चकाचौंध और आकर्षण सिर्फ चमत्कार और आश्चर्य कर्म का जो शैतान के द्वारा हो रहा है। इसलिए तो बार बार बीमार पड़ रहे हो। पूरे घर में बीमारी, अशांति का साम्राज्य है, इसलिए बार बार उसके चरणों में जा रहे हो, यीशु के चरणों में जाने की जगह। जिसका सम्मान करते हो, किसका सम्मान करते हो? पहला स्थान किसको देते हो? तो भेद अगर जानना है, और भेद जानने के लिए क्या हुआ था, यही हम दानियल में जानेंगे कि क्या है, क्यों दानियल ऐसा भेद जानता था जो आप जान सकते हैं, आपको मिल सकता है, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप उसकी संतान हैं। आपके लिए सब कुछ रखा गया है पवित्र शास्त्र में, कुछ भी नहीं छिपाया गया। पर कैसे? अगर वो कार्य आप कर रहे हैं, कौन सा कार्य आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते कर रहे हैं, ये तो आप बताएंगे अपने आप को और यीशु को और पवित्र आत्मा को कि आप कर रहे क्या हैं। ये तो ठीक है कि हफ्ते में एक बार मिल लिए, संगति कर लिए, आराधना हो गई, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम है ये, क्योंकि हर दिन तो मिल नहीं सकते, क्योंकि कठिनाइयां हैं,
हर दिन मिलने में बहुत सारी अड़चने हैं, बाधाएं पैदा करता दुष्ट है। नहीं तो आप तो हर दिन मिल सकते हैं, हर दिन आपकी सुबह और शाम की आराधना हो सकती है। पर सरलता चाहेंगे कि वो मीट में, जूम में, पता नहीं कौन कौन से लाइव स्ट्रीम में मिल लें, है ना। मिलना बहुत अच्छा है, पर किस लिए मिल रहे हो? आपका काम क्या है? यही वचन हमको पवित्र शास्त्र इसलिए मिला कि हम अपने कामों को पहचान लें। और बाइबल बार बार कहती है अपने कामों को देखें, कौन सा काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं व्यक्तिगत संसार में आपकी नौकरी पेशा और वो व्यवसाय और खेती बाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। जहां से आप व्यापारी बनते हैं, लेन देन करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए बात कर रहा हूं कि आपका क्या है, और जिसके लिए जब हम यीशु के करीब रहेंगे तो कौन सी चीज की कमी होगी, ये तो विश्वासी जानता है। फिर उसकी नौकरी चाकरी और खेती बाड़ी और जितने काम धंधे वो करता है उसमें आशीष होगी उसके। बाइबल कहती है अंदर बाहर आने क्यों नहीं है? संगति नहीं है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, संसार के साथ। तो चलिए दानियल देख लेते हैं, जिसकी इच्छा हो रही होगी कि ज्ञान में क्या जाने इस चीज को, अगर अपने जीवन में इस बात का अहमियत नहीं है और कर नहीं सकते और प्रार्थना नहीं कर सकते इन सच्चाइयों के बाद, तो सिर्फ ज्ञान और ज्ञान में भटकेंगे। और वो भटकाने और बहकाने वाला जो प्रकाशित वाक्य 13 में स्पष्ट है, जिसके क्या हैं? जिसके सिर पर मेमने के सींग हैं। मेमना का सींग की ताकत, सींग ताकत को दिखाता है ना, मेमने की। पर भाषा कौन सी है? अजगर की, सांप है। और इस सांप को जानेंगे, समझेंगे क्या? इस सांप को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं हम, जो सांपों के काम है, और वो कैसे मूर्ति में प्राण डालने वाला है ना। तो बिल्कुल चलेंगे वहां पर देखते हैं और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसे समझना आपको जरूरी ही है कि बहके ना। चलिए जो वचन हमें ले चल रहे हैं 16 से देखिए क्या हो रहा है। दानियल 2:16। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। बड़ा साधारण सा लग रहा है, जाके राजा से समय ले रहा है दानियल। ये नबूकदनेस्सर का सपना है। अपने सपने में मत खो जाना आप क्या सपना था, है ना। यहां पर जाकर समय ले रहा है राजा से। किस लिए ले रहा है समय? क्यों ले रहा है समय? कि भेद बता सके। और भेद बताने के लिए समय लेने का क्या मतलब है? कि भेद का प्रकट करने वाला परमेश्वर उस पर भेद प्रकट करेगा। ऐसे खड़े होके नहीं कि सपना बता दिए, हाँ अब इसका क्या है भेद, और सामने वाला बता दिया तुरंत कि इसका भेद ये है ना। वो सपने और दर्शन भूल जाओ। परमेश्वर प्रकट करता है, यही याद रखो। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। मनमानी किसी वो नजूमी से पूछने वाली बात हो जाती है। नजूमी है जिससे पूछते हो, जो खुद नहीं जानता वो क्या बताएगा। अगर अंधों के साथ हो तो कैसे रास्ता पता चलेगा? जैसे इस बात का प्रार्थना का बताया ही नहीं गया कि वो भेद जानना चाहता है, यहां पर भी वो भेद जान रहा है। ये भेद जानना चाह रहा है ना, दानियल भेद जानना चाह रहा है, भेद जानकर बताना चाह रहा है, और उसके लिए समय राजा से मांग रहा है। तो विश्वास किस पर है? जो सृष्टि रचाता है, जो सारे भेदों को प्रकट करता है। तो ये समय आप समझ लिए, समय मांगने का, जिसको बहुत आसानी से ओवर रूल करके निकल जाते हैं कि समय मांग लिया अब वो काम करेगा। नहीं, उसके पीछे छिपा है वो विश्वास। इसीलिए ये मुख्य है। प्रभु के लोगों की सच्चाई की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी स्पष्ट है, उसको हल्की और तुच्छ जानते हो। जैसे ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फट से मैं कह रहा हूं अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल के जो वीडियोस हैं वो पूरे सुन लें तो ज्यादा भला है। हो सकता है इसमें कड़वी बातें ज्यादा मिल रही हों, पर पेट में जाके मीठा करेंगी, मुंह में जाके मीठा करेंगी। भविष्य के लिए जब वो आएगा आप यहां नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में इन बातों की समझ जब पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समयों में
आत्मा के उंडेले जाने के कारण हर गुप्त भेद प्रकट हो रहे हैं। तो समय की पहचान कर लें कि आप अपना समय यीशु के साथ आराधना में कैसे कैसे दे रहे हैं, कितनी ईमानदारी से दे रहे हैं। चर्च के डिसिप्लिन से तकलीफ होती है, अनुशासन से तकलीफ होती है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुशासन से तकलीफ होती है, सबत से तकलीफ होती है, जिसको स्मरण रखने के लिए कहा गया है बार बार कि उसके साथ विश्राम का बताऊंगा मैं कि कौन सा विश्राम कितना खतरनाक होता है। ये आप जानेंगे, इसे भी देखेंगे, समझेंगे हम। जब पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को सामने रख रहे हैं तो पहले तो समय को ही पहचान लेना, उसके बाद क्या हुआ वो सुन लें। तब दानियल घर गया और घर जाकर क्या बात कर रहा है देखिए 18। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। क्या प्रार्थना की जा रही है? ये भेद किसको जाके बता रहा है? सद्रक, मेशक और अबेदनगो को, है ना, कि प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? जैसे अभी हमने जाना कुलूसियों, क्या प्रार्थना करना है? तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। देखिए ये कार्य हुआ, विश्वास का कार्य बताया गया और क्या हुआ? प्रकट हुआ। और क्या करा फिर दानियल ने? जैसे प्रकट हुआ तो क्या बात करी उसने, क्या कहा उसने, यही तो महत्वपूर्ण है। सुनिए, यह कहकर धन्यवाद किया। 20 से सुनिए। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और रीतियों को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है कि जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। ये सुने अब आपने, जो सुन रहे हैं आप कलूसियों से, कि इतनी खूबसूरत सच्चाई जो हम जानना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट है। इसे ऐसे ही भूल जाएंगे? ऐसा कहना आता है? ऐसा कहना सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रार्थनाओं में आज के समय में जो आवश्यक है। चलिए मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, जो जकरिया 9 में भी मिलेगी, पहले अध्याय में, जो आमोस 1 में भी मिलेगा, जो यशायाह 17 में भी मिलेगा। ठीक है, वो खास बात क्या है? वो खास चिन्ह है दमिश्क का नाश होना, खंडर खंडर हो जाना। यिर्मयाह 39 में कहा गया है, 49 में, अगर इनको 23-27 वगैरह आप देखेंगे तो यहोवा उसकी जो शहरपना है दीवार पर आग लगाएगा। दमिश्क को नाश करेगा। खुद यीशु पिता यहोवा नाश करेगा, परमेश्वर नाश करेगा। आप सोचते हैं कि दमिश्क कभी नाश नहीं हुआ? दामास्कस कभी कभी नहीं हुआ खंडर खंडर। यरूशलेम नाश हो गया, जगहें नाश हो गई, दमिश्क नाश नहीं हुआ। दमिश्क का मतलब क्या है? कहां पाया जाता है ये? इसके लिए आपकी लालसा पैदा हो गई होगी, बुद्धि ये जानने को तड़फ रही होगी। पर इससे क्या हो जाएगा? क्या उस नरम और कोमल स्थान को जान जाएंगे, विश्राम के स्थान को जान जाएंगे, जिसका मतलब हरदोक है। पढ़ो, उसमें हरदोक मिलेगा, मैं अभी पढ़ दूंगा। पर इस चीज को समझो ना कि जो चीजें परमेश्वर के द्वारा नाश होंगी, उस पर दृष्टि लगाए हुए संसार में होने वाले तमाम भूकंपों की तरफ कैसी आपकी एक दृष्टि जा रही है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठी भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य 13, वो जो सांप बना हुआ है और जो मसीही जीवन में आ गया है, मसीहों के बीच में काम करता है, वो लालसा जो शरीर के कारण उसको अंदर आने देती है और घर में नाना प्रकार के कोहराम मचे हुए।
दम का मतलब होता है रक्त, जहां रक्त बहता रहेगा। दमिश्क का मतलब जानिए, और जिसको खींचते रहेंगे। पूरा खिंचाव हो रहा है। कैसे खिंच रहा है वो दमिश्क? पहली बार प्रभु यीशु के 500 साल पहले असुरों ने खींचा था, रक्तपात हुआ था। तब से लेकर बेबीलोनियों ने करा वहां पर, मंगोलियों ने करा वहां पर, रोमन्स ने करा वहां पर, क्रूसेडर्स ने करा वहां पर। आप सोच सकते हैं क्या? वो ऑटोमन एम्पायर ने करा वहां पर। और आज भी आप देखिए किस तरह का रक्तपात हो रहा है। किनके बीच में? वो हरदोक। हरदोक वो स्थान है जो बताना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, बाइबल में लिखा है। दमिश्क कहां पर है? हरदोक में। ऐसी जगह गुप्त, हरदोक मतलब वो गुप्त स्थान जहां पर विश्राम कर रहा है दमिश्क। कौन विश्राम कर रहा है? तो जब इस सच्चाइयां, इसके स्ट्रॉन्ग नंबर में जाइए, इसे पहचानिए, तो ये जो बहकाने और भरमाने वाले दिखाते हैं दमिश्क के बारे में, आज देख ही रहे हैं कैसे रक्तपात है, कैसे असद की गवर्नमेंट का क्या हुआ है, देख रहे हैं ना। और वही जो उसके विश्राम में है, किसके? जो रक्तपात चाहता है, रक्त को खींचता है। तो ये खींचते रहेंगे, ये वो जगह, ये खंडर खंडर नहीं होने वाली। इज़राइल ने भी आक्रमण किया जब अभी वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। इसे बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत सारा सुना होगा आपने, पर उसका वास्तविक अर्थ क्या है? उस कमजोर विश्राम में, जिस विश्राम में, सबत के विश्राम में हम हैं, पूरे सुरक्षित हैं। सबत का मैंने एक वीडियो किया है, क्यों सुरक्षित हैं उस घेरे में, उस अनुग्रह के घेरे में। ये रक्त के घेरे में है, जहां पर कितना भयानक भयानक। अभी देखिए ना, वहां पर गृह युद्ध हुआ था 2011 में, अभी 2024 में देख लीजिए जो हो रहा है। तो ये निरंतर चलता रहेगा। तो ये चिन्ह जो बोला गया है कि दमिश्क खंडर खंडर होगा, ये मनुष्य के द्वारा नहीं है, क्योंकि इसके गहरे भेद जो आत्मिक और स्वर्गीय हैं, वो नाम में निहित हैं, जिसे मैं हमेशा बताता आ रहा हूं। एक दिन आपके कान सुनेंगे, और निश्चित वो स्वतंत्रता का होगा, ये भटकाने वालों से बचने का होगा। अभी भी समय है, चेत जाओ। चलिए मैं वो वचन पढ़ के सुना देता हूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 17 यशायाह, मेरा तो पसंदीदा है ये 17। पसंदीदा क्यों है इसके मैंने बताए भी हैं, भेद बताए हैं। ये इसीलिए है कि प्रकट करने वाला जो प्रकट करवा रहा है ना, और ये सिर्फ किस लिए हो रहा है आपको पता है? ये आप जो जान रहे, समझ रहे हैं किस लिए हो रहा है? परमेश्वर के राज्य के लिए आप बहुत आगे वो इच्छा रखेंगे, और देखिएगा बहुत सारा बदलता हुआ इन अंतिम समयों में। निश्चित ये होना है। ये घोषणा क्यों हो रही? ये वचन के अनुसार है, इसे भविष्यवाणी कह सकते हैं आप। और अपने आप को बदलते देखिए। अपनी प्रार्थनाओं में हमने जहाँ से शुरू किया था उसको जितनी बार जानेंगे, और पहला थिस्सलुनीय तो भूलिए नहीं, वो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, पर जरूर पढ़ लेना, कुछ तो पढ़ लेना कि पौलुस क्या चाह रहा है। जब इन बातों को समझ लें तो फिर पहला थिस्सलुनीयों को पढ़ना जरूर, पहला ही अध्याय के कुछ पढ़ लेना, वहां भी कुछ कह रहा है। देखिए 17 पहला, दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडर खंडर हो जाएगा। और क्या क्या होगा वहां पर, और ये कब होगा, ये पूरा स्पष्टता से है। अब जकरिया देख लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था। हालांकि डिस्क्रिप्शन में होगा तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा इसको, क्योंकि वहां पर भी एक लिमिट रहती है जिसके कारण सब चीजें नहीं लगाई जा सकती। देखिए बड़ा स्पष्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। हद्राग देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा सा जाना। आप और भी जानिए और मांगिए कि पवित्र आत्मा इसमें और आपके सामने भेद स्पष्ट करें। और भेद के लिए प्रार्थना करने के लिए तो रखा ही गया है, तो प्रभु के जनों के द्वारा और भी इसका विस्तार आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप प्रार्थनाओं में भेद के लिए, सुसमाचार के लिए, सच्चाई को जानने के लिए
प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। दानियल मैंने आपके सामने रख दिया, वो उसका विश्वास समय के प्रति कितना था सामने वाले से। जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, एक समय निश्चित करें कि हाँ। देखिए यिर्मयाह यिर्मयाह 49 49-27, मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा जिससे बेनहद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। उस समय बेनहद जानते हैं इसे, इसके बारे में, बेनहद के बारे में एक बार आगे हम करेंगे, क्यों उससे जो पिछले समय में हमने सुना है। 23 देखिए, दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हैं, समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है और जच्चा की सी पीड़ाएं उसे उठी हैं। ये हाल है उसका। दमिश्क में कैसा बदलाव होने वाला है, कैसा नाश होगा, क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या इच्छा रखना चाहिए कि जो इतना कमजोर है, जिस पर सब चढ़ाई करने पर लगे रहते हैं, जहां रक्तपात मचा रहता है, बुराइयों का चारों तरफ से डेरा रहता है, सबका सेंटर है, बदबू निकलती है, सुगंध निकलती है, सारे संसार में फैलती है वो दमिश्क। ये आत्मिक सच्चाई है। और वहां का जो घिनौना स्वरूप आप देख रहे हैं, मसीहत के साथ तो ये शुरू से होता रहा है। मैंने आपको सिलसिलेवार समय भी बता दिया कि कब कब ऐसी घटनाएं वहां पर हुई हैं। आप नेट में जाके चेक करिए और भी चेक करिए इसका, पर मूल क्या है, भेद यीशु के नाम में, कि इन सच्चाइयों को जानकर इस संबंध में जितना हो सके, मेरी तो कोशिश है कि मैं हर बात में हर चीज हमेशा दोहराते रहूं कि ये मैंने बोल दिया तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर जब फिर मुझे इस चीज के लिए चिताएगा मैं बोलूंगा। आमोस एक देखेंगे क्या, देख लेते हैं। तो वचन के गहरे अर्थ, जो परमेश्वर वचन है, शब्द है जो रखा है, वो नामों को अगर आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को जान जाएं तो परमेश्वर के राज्य के लिए और भी खूबसूरत बात होगी। इस संबंध में अगर मुझसे चाहते हैं, हाँ एक बात कह दूं कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आता है शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर लिखिए। हम आपस में अगर बात करना चाहते हैं और अगर आप सुन रहे हैं और आने वाले समय के लिए जो आप योगदान करना चाहते हैं अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए, जो आपका चैनल है कि वो सब तक पहुंचे, तो प्रार्थना में रखिए और योगदान करिए। अपना जो सर्वोत्तम है वो योगदान अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरिताई होती है, करिए। सब तरह का सहयोग परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके अपने चैनल के लिए, जिसमें सच के अलावा और कुछ नहीं मिलना है, और निश्चित जो ठहराया गया है वो आप पा रहे हैं। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, मैंने कभी बाध्य किया ही नहीं किसी को और ना किसी से लिया, पर प्रभु के लिए आपके हृदय में प्रेम है। और अगर दान देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, दशमांश देना चाहते हैं अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए, और रुकावटों को खत्म करना चाहते हैं, तो आगे आइए यीशु के नाम में। हाँ, ये खैदरेक का नंबर तो नोट कर लीजिए, है ना, ये H7390 है। ये जिसे हैदरा कहा जाता है, ह नहीं करते, ख होता है, CH ख होता है इसमें। तो खैदर जो स्थान के बारे में है, और जो रैक है वो कमजोर नर्म स्थान, दमिश्क के लिए विश्राम स्थान, और दमिश्क का हमने सुन लिया है। तो जो हम अंत में जानना चाह रहे हैं ना, पहला आमोस, दमिश्क को तब हम समझेंगे इसमें जहां पर कहा गया है, मैं 3 नहीं 4 अपराध के कारण, जो किसने किए हैं, दमिश्क में रहने वाले कौन, एदोमी, ये अमालेकी, यदोमी, अमालेकी का आपने सुनी लिया अभी पुरीम में, कि ये हमेशा चाहते हैं यहूदी और मसीहत यीशु को मानने वालों के लिए, ये मसीह विरोधी हैं, हमेशा से हैं जी। तो इनके जो गुप्त कमरे हैं, अंदर का कमरा इनका कौन सा वाला, सांप वाला,
बड़े नम्र दिखाने वाले, भाईचारा, ये समझिए, पर क्या करते हैं? रक्तपात। तो एदोमियों के लिए जो ठहराया गया है वो पूरा पूरा कौन से अपराध? 3 नहीं 4 अपराध के कारण। और इसे पढ़ लीजिएगा आप और जान लीजिए कि ये चीजें दमिश्क में घटती रहेंगी, पर खंडर खंडर और पूरा नेस्त नाबूद कब होगा ये याद रखिए। और वो जो अंत में कहता चलूं, प्रकाशित वाक्य 13 उसे भी सुन लीजिए। 11 से देखिए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो ये मूर्ति बनाने वाले झूठे भविष्यवक्ता, इसमें 13 में यही झूठे भविष्यवक्ता, बहकाने वाले ये पशु, जिसकी दुष्ट आत्मा परमेश्वर विरोधी है, वो कार्य कर रहे, और ये आप होते हुए देख रहे हैं और उसके आकर्षण में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा लुभावना है। बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर रहा है शैतान। वचन की सच्चाई के भेद प्रभु के साथ ही प्रकट होंगे, मनुष्यों के द्वारा नहीं। वचन की सच्चाई का भेद आपके सामने रखा है। जब प्रार्थनाओं में इन सारी चीज़ों को जानने वाले बनेंगे, रखने वाले बनेंगे, तो स्वयं की आत्मा के लिए भी और परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए होने का जो दायित्व और कर्तव्य है वो पूरा करेंगे। शलोम।